कहते हैं जहां चाह वहां राह। जिस सफलता को पाने में अमेरिका ने 40 बार असफलता पहले पाई और रूस और यूरोप तो ये सोचा करते थे कि भारत इस लायक ही नहीं है, वो सफलता आखिरकार भारत ने हासिल कर ली, जिसके बाद सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों से भी भारत को बधाइयां देने का तांता लगने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में मारे गए पाकिस्तानी सैनिक। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर भारतीय इलाके में क्यों अमेरिका ने B-52 बम्बर्सों के ग्रुप को एक नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को उतार दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने बिल्कुल इतिहास रचा है और दुनिया को ये दिखलाया है कि भारत अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दुनिया भी अब मानने को तैयार हो गई है। तभी तो एक के बाद एक बधाइयां ऐसे ऐसे लोगों और ऐसे ऐसे देश से आ रहा है जो कभी भारत को अपने सामने तुच्छ समझा करते थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, रूस या चीन की तरह बहुत ज्यादा बार फेल होने की जरूरत भारत को नहीं पड़ी है। भारत ने बहुत ही कम समय में इस सफलता को हासिल किया है और वही परिणाम हासिल किए हैं जो परिणाम भारत चाहता था। और भारत एक ऐसे मिशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिस मिशन से सबसे ज्यादा चिढ़ अगर किसी को है तो वो चीन को है, क्योंकि चीन भारत से आगे निकलना चाह रहा है और भारत है कि ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे दबा रहा है। आपने टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। ये काफी बड़ी कंपनी है और अंतरिक्ष के मामले में तो ये काफी आगे है। उसके मालिक ने भारत को बधाई दी, साथ में भारतीय झंडा भी लगाया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने सचमुच कुछ ऐसा करा है जो कि एलन मस्क को भी बधाई देने के लिए विवश कर रहा है। स्क्रीन पर आप एलन मस्क का ये ट्वीट देख सकते हैं। अब इससे आप भारत की उपलब्धि का अंदाजा लगा लीजिए। असल में ये परीक्षण था भारत का गगनयान। गगनयान भारत का वो अंतरिक्ष प्रोग्राम है जिसके जरिए भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भेजने के लिए अपने रॉकेट और अंतरिक्ष यान को तैयार कर रहा है, ताकि जिस तरीके से चीन अब अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है वैसे ही भारत भी बना सके। अब इस यान के जरिए भारत न सिर्फ एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा बल्कि स्पेस स्टेशन बनाने में लगने वाले सामान को भी भेजेगा। ये भारत के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में अंतरिक्ष युद्ध का एक नया केंद्र बनेगा और वहाँ पर अगर पहले से मौजूदगी नहीं होगी तो फिर आप ये समझिए कि अंतरिक्ष में जिनकी मौजूदगी होगी वही पृथ्वी के भी बादशाह बनेंगे। इन्हीं प्लानिंगों के कारण भारत ने गगनयान प्रोग्राम को शुरू किया जिसके तहत ये अंतरिक्ष यान बनना है। और आपको बता दें, जैसा कि चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे रॉकेट हो, अंतरिक्ष यान हो, इन सब में इंजन की महत्ता बहुत ज्यादा होती है। बहुत तगड़े और ताकतवर इंजन ही इस पूरे प्रोग्राम को सफल बना सकते थे, क्योंकि सिर्फ उड़ना ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा भार को अंतरिक्ष में ले जाना भी है और वापस उसे सुरक्षित लेकर आना भी है। अब जैसा कि हर लड़ाकू विमान से लेकर छोटी चीज से बड़ी चीज जहां इंजन का इस्तेमाल होता है, इंजन प्रमुख पार्ट होता है, वैसे में अंतरिक्ष यान के साथ भी यही कंडीशन है। अगर अंतरिक्ष यान का आपने इंजन बना लिया मतलब 50% तो आप यूं ही जीत गए। और अपने गगनयान मिशन के लिए भारत विकास इंजन पर काम कर रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिरकार न सिर्फ इसे बना लिया बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर लिया और 240 सेकंड तक यह इंजन वही रिजल्ट देता रहा जो रिजल्ट भारतीय वैज्ञानिक चाहते थे। जिसके बाद इसरो ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को अपनी सफलता बतलाई, क्योंकि सचमुच ये सफलता बहुत बड़ी है अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर। आपको बता दें, इस विकास
विकास इंजन को परीक्षण के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया था, जहां 240 सेकंड तक इसे चलाया गया और इस दौरान इंजन ने बिल्कुल सही रिजल्ट दिए। खैर, अंतरिक्ष युद्ध में तो भारत को कूदना ही था, पर अब ऐसा लगता है जैसे पीओके लेने का सही समय आ चुका है, क्योंकि इन दिनों पीओके में बड़ी हलचल मची हुई है। अभी लगातार 4-5 दिन से एक के बाद एक कांड पीओके में होता जा रहा है और पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। जैसे कि पहला ही अटैक हुआ जिसमें चीनी बस निशाने पर आ गई और हालात ये हो गए कि खुद चीन बुरी तरीके से बौखला गया इस अटैक को लेकर और चीन ने ये कह दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हारी जांच पर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद भी जांच करेंगे और इस मामले के तह तक जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। अब यहाँ मामला रुका नहीं था कि फिर से ये जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर सड़क किनारे बम लगा दिए गए, जिसके बाद विस्फोट हो गई और जो सेना की गाड़ी उधर से गुजर रही थी उसमें निशाने पे आ गए सैनिक। अब कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान प्रांत के पासनी जिले में रात को ये हमला किया गया और अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने तलाशी अभियान चला दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक आंकड़े नहीं बताए हैं, पर 2 सैनिकों की तो मौके पर ही मौत हो गई है। ऐसे में आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। सेना ज्यादा ब्यौरा नहीं दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अब ये कह रही है कि ये सब कुछ जो बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे खुफिया एजेंसियां हैं और खुफिया ताकतें हैं। जाहिर तौर पर उनका इशारा भारत की तरफ है। हालांकि ये जो हमला हुआ है इस पर अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, पर इतना जरूर हो गया है कि ये इलाका अब पाकिस्तान की पकड़ से कमजोर होता जा रहा है और बाहर निकलने को है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंडो पैसिफिक का इलाका, जहां चीन अपनी बढ़त बनाना चाहता है और साथ ही साथ भारत को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। कभी बांग्लादेश, कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, कई तरह के पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत को ही घेरना चाह रहा है। इस इलाके में अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि क्वाड अपने फुल फॉर्म में सामने आ रहा है और अब अमेरिका ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को तैनात कर दिया है इस इलाके में अपने भीषण B-52 बॉम्बर्स के साथ। और अमेरिका चीन को ये बताना चाह रहा है कि अगर भारत के लिए तुम कुछ भी सोच रहे हो तो यहाँ हम भारत के साथ खड़े हैं और यही चीज जापान के साथ भी है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड ने ये चीज बयान भी दे दिया है कि अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर्स एयरमैन मिनोट एयरफोर्स बेस का समूह प्रशांत वायुसेना के बॉम्बर टास्क फोर्स के समर्थन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात है और अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहेगा। और अब तो रिपोर्ट ये आ रही है कि इस क्षेत्र में अमेरिका एक परमानेंट नौसैनिक टास्क फोर्स की तैनाती पर विचार कर रहा है, यानी यहाँ पर हमेशा के लिए एक नौसैनिक टास्क फोर्स तैनात रखा जाएगा। जब भी चीन इधर एंट्री करने की कोशिश करेगा उसे ठोक दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब पीओके को ज्यादा दिन तक पाकिस्तान संभाल पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।